मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप ठीक हो? आज तो लाल, हाँ जी ऐसे ही है। क्या हाल है जी सबका, कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, फिट फाट हो, ठीक हो? इस बार का गेम है हाइड एंड सीक। जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, ये तो अच्छी बात है यार। खुश आमदीद। चार दिया, अच्छा देखती हूँ। सऊदी में आज रात, हाँ आज रात होगा। बैरूनी मुल्क तो सब में आज रात है, कल इधर है, कल की रात इधर है, हमारे मैं नहीं हूँ। वेयर डू यू लिव? पाकिस्तान। ऐसे ही है यार, ये भी सही बात है, वैसे इनकी हरकतें भी ऐसी हैं। आपका क्या हाल है, ठीक हो? आप बताओ आप ठीक हो? जो कोई अपनी लिमिट से बाहर निकल के बदतमीजी करेगा यहाँ पे, उसको म्यूट कर दिया जाएगा। मैं होस्ट हूँ और बाकी व्यूवर्स हैं। व्यूवर्स बंद करें, होस्ट बंद करें बस। और कोई है म्यूट। आर यू मैरिड? नो आई एम नॉट मैरिड। नो आई एम नॉट मैरिड। How are you? I'm good. How are you? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। Your eyes are okay. Thank you so much. Jazakallah. Tiger Aman, welcome. I wanna marry you. I'm not interested in marriage. Thank you. आप किसी और को प्लीज सर्च करें। I'm not for marriage. बस बात खत्म और लाइव करके ऑफ करके जा रही हूँ। आर यू ओके? यस आई एम। Mickey 4041. Where are you from? I'm from Lahore. कासिम भी नहीं आया, बाकी सब भी नहीं आए, तो सो गए हैं। और कोई बात नहीं है। खैर आप सब लोग बताएं क्या खाया पिया सबने खाने में आज? रोटी शोटी क्या खाई है? मैच को बाकी छोड़ो। मैच उमाइमा का आया, उठाते हैं, आती है। चलो परसों मेरी मामा मुझे कहती हमारी आंखें उस अंदर को चली गई हैं। पता है उन्होंने आज मुझे बर्गर खिलाया, कहती बर्गर खाओ, हाफ खा लो। मैंने कहा मैंने नहीं खाना। मेरी लाइफ का पहला दिन था पूरी जिंदगी का कि मैंने एक बर्गर लिया और उसमें से आधा बर्गर मामा को दे दिया और इतना सा स्लाइस मैंने खाया उस टाइम जब मैंने ग्रोसरी की। यही कोई 11 साढ़े 11 के राउंड वर्ड मेरी लाइफ का रिकॉर्ड है जो आज टूटा है। शेर। ठीक है, डॉक्टर ने मुझे कहा था इसकी होनी है सर्जरी पिछले दिनों और इसने रहना 2 दिन हॉस्पिटल। उस्वानूर जब से मेरा पहला स्मोकी एक्सपायर हुआ है ना एनेस्थीसिया की वजह से, मैं किसी डॉग कैट डायनासोर का बच्चा भी मुझे पकड़ा दोगे ना तो मैं उसको एनेस्थीसिया नहीं दे सकती हूँ जितना मैं इस टाइम इंटरनली डरी हुई हूँ एनेस्थीसिया से और वेट क्लिनिक से। मेरे पास एक डॉक्टर हैं, वो गांव के हैं और वो इतने कमाल के डॉक्टर शाहिद है, इतने कमाल के हैं, मैं जितनी उनकी तारीफ करूँ ना कम है। हमारे जैक को पॉइजन दिया गया था आज से 4-5 माह पहले, वो फर्स्ट स्टेज पे था। उन्होंने मुझे प्रॉपर बजाय कि एक एंटीबायोटिक में जाने के लिए उन्होंने मुझे हर्बल तरीके दिए, जड़ी बूटियां, देसी टोटके, कच्चे अंडे, जो रॉ अंडा होता है कच्चा अंडा मुंह में डालना, वो घास, मैंने कुत्ते को घास खिलाई है। कैन यू गाइज इमेजिन, कुत्ता घास खाता है
और माशाल्लाह माशाल्लाह वो रिकवर हो गया। उसके बाद हमारी मर्सी थी, उसको हमारा एक बच्चा रॉकी फोर्थ हुआ था जॉन्डिस से, उसको गंद मतलब वो बाहर, थैंक यू रमजान करीम आपको भी, वो बाहर गया और बीमार हो गया, बच्चा फोर्थ हुआ था मेरी आंखों के सामने एक बच्चा था। क्योंकि आपको पता है जो पपीज होते हैं ना वो होते हैं बाहर फिरते रहते हैं, अगर वो घर से फौरन बाहर जाते हैं ना बीमार हो जाते हैं। मेरे पास हालांकि स्ट्रीट डॉग है, ठीक है। अब इसके बच्चों को ना मैंने हमेशा साफ सुथरा रखा, साफ सुथरा मतलब यखनी, गाजर, वेजिटेबल्स, बॉइल्ड चिकन, ये वो वगैरह वगैरह। डॉग फूड पे मैंने पहले इनको कन्वर्ट नहीं किया था यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डॉग फूड मैंने अब स्विच किया जब से ये जैग हाथ मार मार के गिराता है, ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी मेडिकेशंस की कि थोड़ा सा मुझे उन पर ट्रस्ट हुआ कि वो डॉक्टर अच्छा है, मतलब मैं उसके साथ इजी हूँ, तो मैंने उससे मुआयना करवाती हूँ मर्सी का। हालांकि ये स्ट्रीट डॉग है गाइज, ये लोग ब्रीड नहीं है कोई भी, ठीक है, इंडीज कह लो इनको, जो ये होते हैं स्ट्रे है। तो डॉक्टर इनका मुआयना करते हैं। हमारा जैक किडनैप किया गया था, आपको पता है, मैंने तो वो भी नहीं आप लोगों को बताया यार। वो 30 जब मैं गाँव गई थी ना, पंजाब के गाँव गई थी, जब मैं पपीज छोड़ने गई थी, वहां 30 नवंबर को वो गायब हुआ है और 10, 11, 12 जनवरी को 40 दिन बाद जैक मुझे मिला था। उसको लोग ले गए थे क्योंकि उनको पता था कि किडनैप है बच्चा, और किडनैप करी, वैक्सीनेटेड है, इसको वैक्सीन लगी हुई है रैबीज के लिए, बहुत अच्छा है। वो ना कोई इसको ले गया अपने साथ, गार्ड के पीछे पीछे गया, तो आगे से ना कोई इसको गाँव में ले गया। उन्होंने इसको अपने ना खेतों में रखा हुआ था बांध के, वट एवर कुछ भी था, मुझे 40 दिन तक नहीं मिला। रजब का महीना चल रहा था, मैंने इतनी अल्लाह मियां से दुआ की, इतनी दुआ की, और मैं इतनी टेंशन में थी ना, आप लोग सोचो मैं इतनी टेंशन में थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। ऊपर से मेरा दिल कहता था कि नहीं आएगा, मैंने ना उम्मीद छोड़ दी थी, मैं सच बताऊं। मेरी मामा ने मुझे बोला जैक आएगा, वो एक दफा भी खुला ना कहीं से, वो किसी हवेली में बंद है, वो कहाँ है, वो आएगा। कि सबकी रिक्वेस्ट की जैक ढूंढ के लाओ, जैक नहीं हमें मिला। हालांकि चलती फिरती पक्षी है जैक, जैक कौन सा किसी के कैद में रहने वाला है। जब ये आया सुबह 10 बजे हमें मिला, जैक के जिस्म पे इतने निशान थे। मैं इसको इसलिए नहीं ब्रॉड पे शेयर कर सकी उस टाइम ना, या मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं नहीं बनाना चाहती थी, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस था, सब कुछ स्ट्रेस में थी मैं। अच्छा, इसके जिस्म पे निशान थे और साफ इसके जिस्म के ऊपर ना ग्रीन ग्रीन कलर की जो पैलियां नहीं होती हैं वो लगी हुई थी। पैलियां पता है ना पैलियां क्या होती हैं, जहाँ पे खेत खलियान टाइप गांव टाइप का होता है कोई सीन, वहां पे इस बच्चे को रखा गया था और इसको अब्यूज किया गया था। इसकी नोज पे ब्लड जमा हुआ था और ना ये डरा हुआ था और अंदर आ गया। जैक हमारा पहले अंदर नहीं आता था, वो फिर ही जाता था भाई। फिर मुझे इतना गुस्सा, मैंने गार्ड से लड़ाई हुई, खैर मैंने बातचीत की, जैक का हमने डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने इसको सही किया। मकसद ये है कि डॉग्स को समटाइम्स एंटीबायोटिक्स जब ज्यादा लगती है वो मर जाते हैं, कैट डॉग कोई भी है। कभी कभी देसी नुस्खे ऐसे काम आ जाते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों को सेहतयाब कर देता है। आप लोग इमेजिन करो कि मैंने जैक को फर्स्ट स्टेज ऑफ पॉइजन से बचाया, मतलब मैंने नहीं, डॉक्टर ने बचाया और हमने वो काम खिदमतें इसकी वही की जो उन्होंने हमें दी और अल्लाह ताला ने इसको शिफा दी थी, ठीक है। अच्छा, अब सुनी जाना आपने मेरी बात को। उसके बाद ना क्या कहते हैं, डॉक्टर ने जब हमें मेडिकेशंस वगैरह इसकी दी तो मुझे डॉक्टर पे बिलीव है। अब डॉक्टर ने मुझे बोला कि मर्सी जो है ना वो हो जाती है वीक जब ये मदर फीडिंग पे आते हैं। तो अभी मर्सी ने दिए थे 8 बच्चे, ठीक है, 8 बच्चे, क्योंकि जब मैं शिफ्टिंग कर रही थी ना यहाँ पे, मर्सी तब ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही थी, वो पिछले ही टाउन से एक्सपेक्टेड आई थी, ठीक है। तो जो सारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी मीटिंग एक नहीं है, आप सबको ही पता होगा, आप लोगों को डिटेल पता ही है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए 8 बच्चे थे, ठीक है। मर्सी जब इस ड्यूरेशन में थी वो अग्रेसिव हो जाती है, उसमें मदरहुड होती है, वो तोते शोते हर चीज खा जाती है और खा देती मार देती है, वो जैक से भी लड़ पड़ती है। मूड स्विंग्स होते हैं जैसे एक लेडी के होते हैं वैसे इसके भी होते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर ने मुझे कहा इसकी सर्जरी करानी है, आपने इसको 2 दिन हॉस्पिटलाइज करा देना। मैंने कहा मैं हॉस्पिटलाइज, एनेस्थीजिया तो मेरा स्मोक ही गया था, मैं तो एनेस्थीजिया नहीं कराना। अच्छा, डॉक्टर ने इसको हीटिंग इंजेक्शन लगा दिए, 2-3 माह गुजर गए हैं। तो अब ना वो एक्सपेक्ट करी थी, उसको कोई हो गए होंगे दिन, तो अब ना मर्सी आवारा कुत्तों के साथ नहीं फिरती है, वो जस्ट जैक के साथ रहती है, ठीक है। जैक एंड मर्सी 2 बंदे हैं यहाँ पे। तो आज डॉक्टर आए और डॉक्टर आ नहीं रहे थे, काफ़ी देर से मैं बिजी थी, कुछ मैं परेशान थी, मेरे अपने घर में कुछ मसले थे, मेरी सिस्टर आई हुई थी, मेरी अपनी बड़ी सिस्टर के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मैं उस वजह से बहुत फिलहाल ना परेशान हूँ, ठीक है।
अभी मुझे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, मुझे अभी किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, ना मुझे किसी चीज़ की भी परवाह है, क्योंकि मुझे उसको देखना है, वो आई हुई थी। तो मर्सी पे मेरा ध्यान नहीं गया कि इसको अभी सेकेंड डोज लगवानी थी हीटिंग इंजेक्शन की, ठीक है। अच्छा, अब मर्सी को ना मैंने कोई 4 दिन हुआ फील किया कि ना वो थोड़ी हेल्दी हो रही है। आज मैंने डॉक्टर बुलाया बाहर, तो डॉक्टर से पहले ना बाहर हमारे गेट के ना दूर थोड़ा सा प्लॉट है, वहाँ पे ना बाइक लेके ना हमारा बच्चा घर का आया, तो पीछे से ना आखिर कोई एंड लेवल था, एक फ्लफी ब्लैक कलर की बिच थी, फीमेल बिच, फ्लफी ब्लैक कलर की, लेकिन ना वो कमजोर है, आ रहा था कि उसने भी बच्चे दिए ही, महीना हुआ है कोई 1.5। यार उसने इतनी चीखें मारी, इतनी चीखें मारी, इतनी चीखें मारी। मैं तो ऊपर थी, मीरब ने मुझे आवाज़ दिलवाई कि उसवा को बुलाओ। मुझे लगा शायद मर्सी के लिए बुला रही, मैंने कहा यार मैं थकी आई हूँ तो मुझे मत बुलाओ। कहती यार उसको बुलाओ। मैं ऊपर से नीचे आई तो वो मीरब के पाँव में खड़ी थी ऐसे, और बच्चा तड़प रहा था, मतलब बच्ची तड़प रही थी, वो कान के ऊपर ना हाथ मारी थी। अंधेरा था, ऊपर से वो व्हाइट एंड ब्लैक कलर की फ्लफी फर वाला था, ऐसे किसी का पेट है, लेकिन वो स्ट्रे था, स्ट्रे बीच थी, ठीक है। मैंने ना उसको गौर से देखा। अब जाहिर है यार स्ट्रे है, थोड़ा डर लगता है, लोगों को होता है, डरते हैं सब लोग, क्योंकि वो हमें नहीं जानता, काट ना ले, रैबीज ना हो जाए, इंजेक्शन लगते हैं भाई 14 टीके। आप लोग इमेजिन करो, मैंने शॉट डाला, मैंने कहा डॉक्टर हमारी मर्सी तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, उसको सिर्फ चेक करना है कि वो कहीं एक्सपेक्ट तो नहीं करी, इसको उठाओ और इसको गैराज में लेके जाना है मेरे। डॉक्टर कहते अच्छा। मैंने कहा डॉक्टर पहले क्यों तड़प रही है, बच्चा तो बिल्कुल हेल्दी है, तड़प क्यों रहा है। तो हमने टॉर्च मारी तो देखा कि उसके ना कान के अंदर कोई ना, वो क्या बोलते हैं, कांटे फंसे हुए थे यार, कांटे फंसे हुए थे। कैन यू गाइज इमेजिन, फीमेल मदर, बच्चों को फीड कराने वाली माँ, जो 1-1.5 माह के बच्चे उसके हार्ड लिए, क्योंकि उसका बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, उसके उसमें मिल्क था, तो साहब पता चल रहा है शी इज न्यूली मदर, ठीक है। उसके ना कानों के अंदर ना कांटा था, और उस एक कांटे की वजह से वो तड़प रही थी बड़ी देर की। और मैं आज आपको एक बात बताती हूँ जो मैंने न्यू चीज सीखी है। मैंने कहा इसको उठाओ, पहले तो हमने उसको देखा, हल्का सा मैंने हाथ के मैंने टॉर्च मारी ना, डॉक्टर ने उसको गौर से देखा, डॉक्टर कहते इसके ना उसका कान के अंदर ना कांटा है। तो मैंने कहा डॉक्टर ये तो तड़प रहा है, बच्ची तड़प रही है, तो इसको तो यहाँ नहीं छोड़ सकती मैं। ऊपर से पता नहीं उसने क्या सोचा क्या नहीं, मेरे आने से पहले वो मेरे घर के, मतलब मीरब के, उसके तलहा के पाँव के अंदर आके तो ऐसे तड़प रहा था बच्चा कि आखिर वो गिर गया कि मुझे अब कुछ कर दो, मैं बस हो गई उसकी, कब पता नहीं कब का चीखे मार रहा है। मैंने ना उसको उठवाया, हम लोगों ने उसको आगे से और पीछे से करके उठाया, उसको उठा नहीं जा रहा था ना, वो अपने कानों को ऐसे ऐसे करी जा रही है कि मुझे यहाँ पे कोई मसला है। उसने बताया कि मुझे यहाँ पे मसला है, हम उसको गैराज में ले आए। अब मैंने कहा जल्दी से कैंची लाओ। डॉक्टर कहते हैं कि इसके ना कान में कील पड़ गया, कील कुछ चुभ गया कान के अंदर ना यहाँ पे। यार मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। हमारी मर्सी तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, उसका सिर्फ हमने चेक कराना है कि बच्चे होने वाले हैं या क्या सीन है। डॉक्टर ने ना मेरा मुंह देखा, डॉक्टर मुझे देख के हंसने लग गया, डॉक्टर को मैं देख के हंसने लगी। मैं कहा डॉक्टर मेरा क्या कसूर है, अभी इस सोसाइटी वाले ने अंडर और टमाटर लेके ना, अंडे और टमाटर मेरे पीछे पड़ जाना है कि ये भी नया आ गया है। खैर वो ना फीमेल थी तो वीक हुई थी और गिरी हुई थी, शायद दर्द से कलप रही थी काफी देर से। फिर हमने ना उसके कान के बाल उतारे सारे, थोड़ा सा ना ये वाला हिस्सा, उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे पहले पैट किया, प्यार किया, उसके पाँव को ऐसे ऐसे पकड़ा, प्यार किया, उसका ट्रस्ट लिया कि तुम ठीक हो, मैं तुम्हें सही करना, प्यारा। और डॉक्टर भी पहले मुझे कह रहे थे, मैं कहा डॉक्टर बेफिक्र है, आप बस इसको देखें। फिर हमने उसके बालों की कटिंग की कान के, फिर उसका कील निकाला बाहर, फिर मैंने डॉग फूड लेके आई थी, उसको थोड़ा सा दिया, वो नहीं खा रहा था। फिर मैंने हाथ पे रख के उसको थोड़ा सा खिलाने की कोशिश की। मेरी मम्मा और मेरी मामी ना टेरेस से मुझे देख रही थी, हम सब। मेरी मामी ने आवाज दी नया बच्चा आ गया, नया जन्म हो गया, उसवा ने नया बच्चा ले आई। मैंने कहा नहीं यार। अच्छा डॉक्टर ने ना, आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, डॉग्स एनिमल्स जितने भी है ना, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है, वो बोल नहीं सकते हैं कि उनके सर में दर्द है, इनका सर दर्द होता है यार, इनका मैदे में दर्द है, इनके पेट में दर्द है, इनकी टांग में दर्द है, बोल नहीं सकते। अच्छा जैसे वो बच्चा आया ना मेरे पास अंदर, मैंने उसके हाथों में ऐसे ऐसे किया ना, उसने अपनी टेल को ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया। डॉग्स जब अपनी टेल को हिला रहे होते हैं ना, इट्स मीन वो खुश है, जॉली हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा उस टाइम ना मेरी तलहा ने बोला कि ये ना स्केरी है, डरी हुई है। तो मैंने कहा नहीं, ये पीछे से टेल को ऐसे ऐसे करी, जैसे मैं उसके मुंह पे हाथ फेर रही हूँ ना, तो वो पीछे से अपनी टेल हिला रही है,
तो ये इस टाइम जॉली है। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और स्माइल करके कहा कि आपको तो सारे बिहेवियर्स पता है। मैंने कहा अगर वो डरा होता ना तो उसने अपनी पूंछ को अपनी टांगों के बीच में ऐसे दे देना था, तो वो डरा हुआ है बच्चा। तो डॉक्टर मुझे कहता है आपको तो ये सारे बिहेवियर्स हमारे वाले पता है। मैंने कहा डॉक्टर सारी रात हम लोग यही गूगल करते रहते हैं और मुझे ना 3-4 साल से ना यही पता है इन चीजों का। इसको ये प्रॉब्लम है, डॉगी को ये मसला, इसको भी बुखार हुआ है, इन्हें ढाल हुआ है, अगर ये गंद खा ले तो उसको ये हुआ है। डॉक्टर हंसी जा रहे थे मेरे पे। डॉक्टर कहते मैं भी खड़ा हूँ, मेरे से पहले आप कह रही हैं कि वो नहीं उसकी टेल से इसके बिहेवियर को नाप रही हैं आप कि नहीं ये खुश है, अभी ये हम पे ट्रस्ट करा। अच्छा, डॉक्टर ने उसके कान के सारे बाल काटे, हमने उसका कील निकाला, तो इतना बड़ा ना उसके कान से ना कील निकला। वो कील वो नहीं था स्टील का, वो कील था वो जो पता वो यार वो जो पत्तों के अंदर कील होते सख्त किस्म के, किसी पत्ते पे लगे होते ना, वो उसके ऐसे हो गया। खैर यार आई वाज ना शॉक्ड कि बच्चा कलप रहा। उसके बाद वो आराम से बैठ गई, हिले ना अपनी जगह से। कांटा था बहुत अजीब सा यार, वो किसी प्लांट पे होता है बहुत ही खतरनाक, वो जो चुभने वाले कांटे होते हैं, वो उसके घुसा हुआ था कान में, इतना शदीद घुस गया था उसकी खारिश करने की वजह से बार बार कि हमें उसके बाल काट के उसको निकालना पड़ा था। खुद सोचो आप, ऊपर से वो इतना फ्लफी बच्ची, इतनी फ्लफी ब्लैक एंड व्हाइट बच्ची थी, मैं क्या बताऊं, उसमें मुझे इतना प्यार आ रहा था, मैं कहती हूँ उसको किस कर लूं। अच्छा, फिर मैंने खाना दिया हाथ पे रख के, उसने नहीं खाया, थोड़ा सा खाया, फिर बैठ गई। फिर मैंने उसको पानी देखा, फिर मैंने उसके ना इनको बोला कि इसके हाथ के साथ ना इसके पेट पे हाथ रख के ना इसकी हार्ट बीट देखो। डॉक्टर तो मर्सी को जब चेक किया ना डॉक्टर कहते फिर तीसरी नस्ल आने वाली है। मैं कहा डॉक्टर तुसी चाहते हो सारा ना समाज अंडे और जूतियां लेके मेरे पीछे पीछे भागे। खैर डॉक्टर ने बताया उसका लीटर बॉक्स में बेबीज कम है, तो मुझे पता था कि बेबीज कम ही होंगे क्योंकि जैक है 2 से 3 बेबीज हैं उसके इस दफा, शायद यही हमें पता चला अभी तक। एंड माशाल्लाह शी इज़ वेरी वेरी हेल्दी। सो अच्छा, उसके बाद ना मैं वर्सी को बाहर निकाल दी, डॉक्टर चले गए। फिर मैंने ना उसके बच्चे के पेट से ना उसकी सारी हार्ट बीट देखी। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज थी, बच्चा कह रही हूँ बच्ची के, वो जो बीच थी उसकी हार्ट बीट इतनी तेज थी। फिर मैंने उसको कहा छोड़ दो 10 मिनट इसको, हम इससे पीछे हो गए। हम उससे पीछे हुए हैं तो उसको थोड़ा सांस आया, उसने देखा, मेरा मुंह देखा, तलहा का देखा, हम सबका देखा मुंह, और फिर शी रियलाइज कि अब मैं ठीक हूँ। फिर मैंने उसकी हार्ट बीट दोबारा देखी तो तेज थी। फिर मैंने उसको कहा कि उठे, वो उठ नहीं रही थी, वो ऐसे ही बैठी हुई थी। मुझे लगा इसकी टांगों में मसला है, था कि वो कहीं काट ना ले, अग्रेसिव हो कहीं डर के हमने काट ना ले। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम होस्ट, रमजान करीम मुबारक। वालेकुम अस्सलाम भट्टी, कैसे हो? रमजान मुबारक आपको और आपकी फैमिली को। विशिंग यू हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। अच्छा, मैं 1 मिनट बात करूं, ठीक है? उसके बाद ना मैंने उसको उठाया और उठा के ना हमारे बैक साइड पे जो है ना छोटी सी लॉबी में उसको उठा के ना अभी बच्चे को वहां पे ले गई। ठीक है, वहां पे ले जाके ना मैंने पिछला गेट खोला तो वो बाहर निकल गई। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो स्ट्रीट डॉग है, तो वो अभी ना डरी हुई है काफी ज्यादा, तो इसलिए वो अंदर खाना नहीं खा रही थी। फिर मैं बाहर उसको खाना दिया, पानी पिलाया, प्यार शेयर किया, तो उसके बाद ना उसने अपनी टेल अंदर कर ली बाहर, तो मुझे फील हुआ कि डरी हुई है। यार तुम लोग इमेजिन करो, उसने खाना छोड़ दिया और छोड़ के तो मेरे पैरों में आए, कभी मीरों के पैरों में आए और लेट के आवाजें निकाले कि मुझे प्यार करो। मैंने वही सर पे हाथ फेरी जाओ, वो ऐसे लेट जे पे, उसको ऐसे देख रही हूँ कि बहन अब तुम जाओ यहाँ से, मतलब अब जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा हो गया, तुम निकल जाओ। तो वो ना उठ के ना पीछे वाले रोड से ना बाहर को जा रही थी, तो मैं उसके पीछे पहले भाग गई कि खाना तो खा लो। तो वो खाना वापस आ गई, उसने खाना नहीं खाया, आके तो मेरे पैरों में ऐसे करके ना ऐसे बैठ कर बैठी, और उससे उसका इतना प्यारा मुंह में उसको ऐसे प्यार करी जा रही हूँ, प्यार करी जा रही हूँ। हमारा जैक आएगा और जैक ने उससे फ्रेंडशिप कर ली। एनी हाउ आई एम टॉकिंग, बताने का मकसद ये है कि यार उस टाइम हम लोगों ने बुलाया था मर्सी के लिए, अपनी स्ट्रीट रेस्क्यू बेबी के लिए मंगवाया था डॉक्टर को बेबी कि आप इसको चेक करें। अल्लाह की तरफ से उस बच्चा, एक रैंडम कोई फीमेल बिच थी, उसके कान में कांटा था और कब से वो कलप रही थी। आपको पता है कि कोई भी जानवर इंसान के पास जाके तब कलपता है जब उसकी बस हो जाती है और वो कहता है कि अब तुम मेरी मदद कर दो, अब तुम आ जाओ और मुझे कुछ कर दो क्योंकि अब मैं पागल हो गया हूं दर्द से। दिस इज एनिमल्स की जुबान, कि वो जब आपके पास आ जाए ना, कोई परिंदा को गिर के, इसको बंद करो, पहले इसको बंद कर दो। अच्छा, उसके बाद जब वो आ जाए ना कोई बंदा आपके पास जानवर, तो इसका मतलब आपको ये कह रहा है कि अब मेरी बस हो गई है यार, अब मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा खुद, अब मैं खुद हील नहीं कर सकता, अब ये इंसान मेरी मदद करे। और बजाय डर के भागने के या मुंह उधर करने के, उसके पास जाओ, उसको वेट
वर्क। अच्छा, तो मैं ना बता रही हूँ कि उसकी बस हो गई थी, उसके बाद वो हमारे पास आई है कि यार अब मेरी हेल्प करो, और आके पैरों में ऐसे गिर गई और चीखे मारे। खुद सोचो, एक फीमेल बिच चीखे मार रही है, कितनी उसको पेन होगी। इवन वो कैट भी होती तो यार उसका कर देना था कि उसका करवा दो। डॉक्टर हमारे ऐसे खड़े हुए थे पहले। मैं कहा डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर के लिए क्या बात है यार, वो तो डेली चेक करते ही रहते हैं ना, वो जरा सख्त है। चलो ठीक है, डॉक्टर इसको अंदर लेके चलो मेरे गैराज में। मेरी मामा ऊपर से देख रही है, मामा कहती है अच्छा करवा दो उस वक्त, करवा दो। मेरी मामा ऊपर से मुझे स्माइल पास करी थी कि उस वक्त किसको लेके आई हूँ। मैं कहा मुझे खुद नहीं पता ये कौन है, मैंने तो कभी देखा भी नहीं इसको। मैंने उसको ऐसे करके उठाया और ला के मैंने ऐसे रख दिया। They change the behavior and change the language too. Yes, they change the behavior. यार animals, I extremely love animals क्योंकि मुझे लगता है कि वो बोल नहीं सकते, वो बता नहीं सकते उनको सर दर्द है, उनके पेट में दर्द है। हमें उनके स्टूल देखकर, हमें उनकी वॉमिट देखकर, हमें उनके बिहेवियर देख के देखना पड़ता है। अब मैं हूँ ना, मैं शाइन को उसकी आंख से देख के पहचान जाती हूँ कि शाइन ने इस टाइम मुझे काटना है, इस टाइम वो जेलस हो रही है, इस टाइम उसका मूड स्विंग है। हालांकि वो एक परिंदा है, ठीक है, शाइन मूड में। अब मर्सी है, शी इज़ अ स्ट्रे, शी इज़ अ रेस्क्यू, ठीक है। तो उसको भी देख के मैं पहचान रही हूँ कि अभी मर्सी जो है वो प्यार मांग रही है मुझसे। अभी मर्सी मुझे गुस्से से देख रही है। अभी मुझसे मर्सी ये कह रही है कि आप इस टाइम इस जैक को मुझसे पीछे कर दो। अभी मर्सी अकेलापन चाहती है, अभी मर्सी प्रोटेक्टिव हो रही है, पोसेसिव हो रही है। ये सब कुछ उनकी आंखों में देखे ना फौरन मुझे पता चल जाता है कि ये चीज़, ये बच्चा ये चीज़ चाह रहा है। जब अभी बाहर एक रैंडम डॉग आया था ना, फीमेल बीच आई थी, उसकी बॉडी बता रही थी कि वो अभी न्यूली मम्मा है किसी बच्चों की, ठीक है, पपीज के। और यार इस बात को डॉक्टर ने भी मुझे कहा है और मैंने इस चीज को खुद ऑब्जर्व किया था कि वो एब्यूजिव किसी जगह से आई थी, लाइक उसको किसी ने मारा था, वो डरी हुई थी। दैट्स वाई वो हमारे गिराज में हम पे ट्रस्ट नहीं कर रही थी, बट वो बड़े आराम से बैठी हुई थी। उसको मैंने इतना प्यार किया बैठ के, इतना प्यार किया कि उसने मेरी टेल को ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया। दैट्स मीन कि वो अब जॉली हो गई है, कि मतलब सुकून में वो बैठ गई कि अब मैं ठीक हूँ। उसकी दर्द से उसको निकाला फटाफट। मेक द आई कॉन्टेक्ट एंड फील द फीलिंग्स। इसको और डॉग्स को और कैट्स को शूट करने का, डायरेक्ट शूट कर दो, डायरेक्ट मार दो, ले जाने का ऑर्डर दिया था। तो अवाम ने इस पर बहुत प्रोटेस्ट किया था, मैं भी उसी प्रोटेस्ट में शामिल थी और मैंने इतनी कंप्लेंट्स दायर की थी ना, मेल्स करके। सो जितने भी लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, नाउ आवर गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन कि इनको ना मारा जाए। अब जैसे अवाम पागल हो के बाहर निकली थी ना, लिबर्टी चौक में इन्होंने अच्छा खासा प्रोटेस्ट किया था डॉग पर कि डॉग्स को मारा जा रहा है बेहद बुरे तरीके से। तो अब वो उसको कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब किधर है वो यार? अब जो उसको मैंने बाहर निकाला था ना, तो उसके साथ जैक ने फ्रेंडशिप कर लिया है, ठीक है। जैक ने उसके साथ क्या करती है, मैंने कहा मीरा मैं डॉग्स को बड़े अच्छे से जानती हूँ। मैंने जैक को उस बच्ची को अकेला छोड़ दिया और हम इधर आ गए और वो खेलने लग गए। उसके बाद मर्सी गई, मर्सी जरा एग्रेसिव हुई है बिकॉज शी इज एक्सपेक्टिंग, ठीक है। तो वो उसके साथ ना थोड़ा सा चीख लड़ी है और जब हम चले गए तो उसके साथ उसको कुछ नहीं कह रही, टेल हिला रही थी कि मैं तुमसे दोस्ती कर लेती हूँ। फिर वो तीनों ही वहां चले गए खेलने। उसके बाद मैं नहीं बाहर गई। मतलब शी इज, अल्लाह का शुक्र है, शी इज नाउ फाइन। तब मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं पता, मुबारक कोई बच्चा के पता नहीं वो आती है कि नहीं आती है, बट मैंने उसको कहा खाना, पता है मजे की बात सुनो, वो ना खाना नहीं खा रही थी, क्या वो मेरे पैरों में आई जाए, मुझे प्यार करो। मैंने कहा इससे पीछे हो जो सारे, पहले इसको खाना खाने दो, खाना खाओ मैंने कहा पहले, फिर तुमने जाना है। और मैं उसको कही मेरी बच्ची तुम ठीक हो जाओगी, मेरी बच्ची, मैं गराज में कहती मेरा बच्चा बस ठीक हो जाएगा। मैंने मम्मा ऊपर से कहती लो नया जन्म हो गया, नया काका आ गया, उसवा का नया उसवा। मैं तो उसको ऐसे पकड़ के प्यार कर रही हूँ, उसकी हार्ट बीट में देखा, मैं कहती इसकी हार्ट बीट तेज है मामा। अम्मा मैं इसके इतने बड़े बड़े दांत थे, इतनी प्यारी ब्राउन आईज और फ्लफी, इतने लंबे लंबे बाल थे उसके, इतनी क्यूट थी यार वो, इतनी प्यारी। पर मैंने अभी उसका कोई नाम नहीं रखा, अगर वो आई तो फिर रखूंगी, शायद आ जाए मेरे पास। यार तुम लोगों को नहीं पता, मुझे जहां कोई जानवर नजर आता है ना, मैं उसको खाना डाल के उससे दोस्ती कर लेती हूँ। दोस्ती कर लो। मुझे लगता है एक टाइम पे जब मेरी बारात आनी है ना, उस टाइम ना मेरे बारात में कोई इंसान नहीं ना, पूरे लाहौर के कुत्ते बिल्लियां मेरे पीछे पीछे, बिल्लियां भी यू नो गाइस, मैं डरती जरूर है बिल्लियों से, पर मैं बिल्लियों को खाना डालती हूँ। चीले कौवे, बिल्लियां, चीले कौवे, परिंदे, चरिंद परिंद, कुत्ते, बिल्लियां,
मेरी ऐसे में दुल्हन बन के आ रहे हो ना, पीछे इंसान नहीं होने, बरातियों में सारे कुत्ते ही कुत्ते लाहौर के, बिल्लियां ही बिल्लियां। फलानी चिकन के आगे वाला कुत्ता वो मेरा दोस्त बन गया, फलानी कॉर्नर में स्ट्रीट डॉग है वो मेरा दोस्त बन गया। मैं पेट्स को दोस्त नहीं बनाती, जर्मन शेफर्ड्स को, सही बताऊं तो। क्योंकि यार ये जो है ना, जिनको हम लोग कहते हैं यार क्या है यार तुम लोगों ने एम ही रखे वो लोकल सादे कुत्ते, कोई नस्ल रखो। ये बच्चे खीर प्यारे और प्यार करने वाले पेट जो होते हैं ना, वो भी बहुत प्यारे होते हैं। मैंने गली है, हमारी गली में पेट भरे पड़े हैं यार, वो हर रैंडम बंदे को पढ़ते हैं क्योंकि वो ट्रेन है, प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारे हम पे ट्रस्ट करते हैं साले। चोरों ने आगे, चोर ने हल्का सा मर्सी को ऐसे करना है, मर्सी ने उसके पैरों में गिर जाना पैरों में गिर जाना। मर्सी इतनी फ्रेंडली हो गई है इंसानों को, इतना बिलीव करती है वो। वेलकम छोटा चेतन, कैसे हो? मेरी मामा जो है ना, बस वो खुश थी आज काफी, उन्होंने अल्लाह का शुक्र है। लाओ ये चलाते हैं, कोई नाम सजेशन दो ना अच्छा सा उसके लिए, फिर ताकि आए अगर वो आई तो उसका नाम रख दूंगी। मैं उसकी पिक्चर नहीं ली यार, पिक्चर लूंगी। उसके बाद हमने मर्सी के इर्द गिर्द धमाल डाला, बिकॉज गुड न्यूज है, तो हमने मर्सी को दरमियान में रख के आसपास धमाल डाला बेहद, कि मर्सी बेगम आपने नया चंद चढ़ा दिया। जैक इज ऑल्सो हैप्पी गाइज, बिकॉज जैक इज द रियल फादर नाउ। और जैक ने उसके साथ भी दोस्ती कर ली है। कमली, अल्लाह कमली नहीं है वो, कमली नहीं है, इतनी क्यूट है वो। ओरियो, एक मिली भी थी, उसकी आंख डैमेज थी, वो नहीं नजर आई। ओरियो इस तरह का नाम, क्योंकि वो फ्लफी है बच्चा, बड़ा प्यारा, उसकी टेल इतनी मोटी इतनी फ्लफी है। अच्छा जी, पहली सहरी थे ड्यूटी नाइट। नहीं यार, सब फॉरनर्स को भी रमजान मुबारक, चेतन को भी रमजान मुबारक। चेतन मतलब नहीं ब्रॉड पे है, चला गया, एक तो ज्वाइन लेट किया। खैर आपको रमजान का बहुत बहुत पहला रोजा मुबारक, और हमें दुआ में याद रखिएगा। आकर तो देखो तड़पने पे मेरे नाम, फिर तुम हंसोगे, कहीं रुख से चल उठा कर तो देखो, वफाएं बहुत की। मैंने सलाम किया है मुर्शद, अब स्मार्ट क्यों नहीं हुई अभी तक? क्यों हवा खाना शुरू कर दो, हो तो नहीं स्मार्ट। खैर मुबारक, आपका सलाम नहीं आया ना, पिन कर दो। हाय मुर्शद। अच्छा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप ठीक हो? तबीयत सेहत कैसी है आपकी? है रेस्क्यू के लिए नहीं आया? जब आप अपने पास सॉफ्ट कॉर्नर रखोगे इनके लिए, और ये सोचे बगैर कि आपको काटेंगे, आपसे प्यार करेंगे, ये आप इनको रिस्पेक्ट दोगे, अपनायत दोगे, तो नेचर ऑटोमेटिकली ऐसे स्वेयर और सेंसिटिव केसेस आपके पास ही लेके आएगी, आपको ही चुन लेगी। और जिस दिन नेचर आपको चुन लेती है ना किसी को हील करने के लिए, ठीक करने के लिए, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इट्स मीन यू आर सो लकी, दैट्स इट। वॉइसलेस लोग जो बोल नहीं सकते हैं, वो अगर आपके पास आना शुरू हो जाते हैं, तो देयर इज समथिंग इन यू कि आप कर रहे हो तो आए आपके पास। कैट्स आती हैं, डॉग्स से नहीं डरना चाहिए, डॉग्स बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं। कैट्स भी प्यारी होती हैं यार, कैट्स। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरा अपने बारे में भी बहुत अच्छा ख्याल है। स्टे अवे, वेलकम स्टे अवे, कैसे हो? बाकी जिस दिन आप फील करोगे किसी का दुख, आपको खुद महसूस हो जाएगा क्या कुछ। यहाँ तो खैर नाइट है, कोई कलर जो आपको पसंद है? येलो, मुझे येलो कलर नहीं पसंद, बेबी पिंक नहीं पसंद, पिंक कलर भी नहीं पसंद। पिंक कलर आप नहीं पसंद, पहले था, आप नहीं पसंद है। जरूर मुर्शद, श्योर। पर्पल, पर्पल इज अ गुड कलर, प्लम पर्पल, प्लम कलर अच्छा है। पिंक कलर लूंगा, ले लो यार जरूर। रेड, ब्लैक, वाइट, येलो। येलो अगर मुझे कभी येलो पहनते देखो तो समझ लो मेरी मामा, मेरी मामा, नॉट मी।
ओनली ब्लैक, रेड, चेरी रेड, रेड, चेरी रेड एंड व्हाइट, बस। ब्लैक तो मुझे 20 सूट दे दो पड़े रहे, मैं वही पहनी जाऊंगी। वालकी हिम, आई एम टॉकिंग अबाउट माई मिनी वर्जन, नॉट हिम। देयर इज नो हिम इन माई लिस्ट। हिम इज डिलीटेड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। जा रही हूँ मैम, अब नहीं मैच खेला। ओके ओके बाजी, ये सही था। नहीं है कोई, शुक्रिया ब्लॉसम, बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुश रहें। यार जिले कल खेलेंगे, अब नहीं खेलना, अब मैं जा रही हूँ। ओके जी, आप लोग फिर अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह एंजॉय और गुड नाइट जी। ठीक है, फिर मुलाकात होती है कल, और कल देखते हैं आना है कि नहीं आना। मैं हॉर्स डेली आऊँ, अब देखती हूँ यार, मेरा प्लान नहीं है डेली का, आई डोंट वांट टू कम, सच बताऊँ तो। बाकी रमज़ान की रूटीन का यही टाइम होएगा, मैं कोशिश करूँगी 11:30, 12, 11:30, 12 इसमें आ जाऊँ, क्योंकि फिर आगे सहरी होनी है ज़ाहिर है, तो कोशिश ये कि 12 बजे आ जाए, चाहे 12 से 1, 1:30, 2 बस, फिर वाइंड अप हो जाएगा, ताकि सब ज़्यादा तरावियों का टाइम है, फिर लोग बिज़ी भी होते हैं, तो अपनी अपनी रूटीन है सबकी। बाकी जो इजी हुए आ जाएं, जो नहीं हो रहे वो कोई बात नहीं, वो स्किप कर दे, कोई ऐसा इशू नहीं है, बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं किसी की साइड से भी। और जिसको इजी हुआ है, जो इजी होंगे रूटीन के हिसाब से, वो प्लीज़ ज्वाइन कर लें, ठीक है जी। और थैंक यू फॉर कमिंग, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे, और